कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कंपनी के कुछ सीईओ वगैरह कुछ मिलके किसी तरह का ऑपरेटर कर रहे होते हैं उसको। एंड हम देखते हैं कि उस लड़के से कहते हैं कि ये सही, हाँ इसमें थोड़े बग्स है कोडिंग में, मैं उसे सही कर दूंगा। थैंक्स, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो शायद ये ठीक नहीं हो पाता। नहीं, मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए, मैं अभी ठीक करने के लिए हूँ तो मैं कर सकता हूँ इन गेट्स को, ठीक है। एंड वो जैसे गेट्स को ठीक करने लगता है, थोड़ा सा वो थोड़ा बता रहे होते हैं, वैसे थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये प्रोसेस चेकिंग होने के बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी एंड देन इट्स बिगिंग। एंड वो सब होने लग जाते हैं एंड एक था बटन, उस पर हाथ लगते हैं, इतना इसके अंदर फ्लो होता है कुछ एनर्जी दोनों मिलती है एंड देन दोनों एनर्जी मिलती है भाई। दोनों एनर्जी मिलने के बाद उस बॉय को अपनी थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी होती है क्योंकि वो इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंड वो बॉय कहता है तुम ठीक हो, थोड़ी सी एनर्जी लगाओ, थोड़ा कंट्रोल करो, इसको आउट ऑफ कंट्रोल मत जाने दो। यस सर। एंड वो कैसे ना कैसे करके इस पर काबू पा ही लेते हैं आखिरकार। और लास्ट में थोड़ा सा विस्फोट होता है एनर्जीज का एंड ये कंप्लीट हो जाता है एंड सब थक जाते हैं। और भाई तुमने कर दिया, हाँ मैंने कर दिया। अब वो बॉय कहते हैं अपना थैंक यू, तुम्हें वजह से पूरी हो जाएगी। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं। नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं कि उसकी पेमेंट अभी तक रिक्वायर नहीं हुई थी। क्या मैं अभी भी नहीं हुआ? ये लोग तो मेरे काम करा लेते हैं और पेमेंट देते नहीं हूँ, इनको देनी चाहिए ना। ऐसा करते हैं यहाँ पेमेंट खा जाते हैं मेरी थोड़ी सी हैं और काम से निकलवा लेते हैं ये। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा बोलते बोलते जा रहा होता है, फिर वो देखता है कि जो उसका सीईओ है मतलब एमडी टाइप वो आता है, उसका नाम है तेई नाजिन एस पर। हाँ आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन थोड़ा पेमेंट का देखिए ना आप तेई नाजिन। अरे हम देख लेंगे तो, लेकिन मुझे तुमसे मिलके भी अच्छा लगा। हो सकता है अपन दोबारा मिले या फिर इससे भी बुरी हालत में मिले, यहाँ मिल चुके हैं पहले। अब इन सब बातों में बीच में उसे कन्फ्यूजिंग होती है कि कहना क्या चाहते हैं। उसका फ़ोन बजता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम अपना फ़ोन रखो, समझे, मैं आ रहा हूँ बस भाग के आ रहा हूँ। एंड हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ से कहता है उसके लोगों से कि कैमरा चेक करो तो ज़रा, देखो तो फोकस करो। वो फोकस करते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये तो वही है ना जो अपना ठीक करने आया था। एंड भाई ये वही दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब वो कैसे जानते हैं ये आगे पता चल जाएगा, ठीक है। एंड वो बहुत ज़ोर से कहता है क्या तुम मुझे मिल गए, आखिरकार तुम मुझे मिल गए हो। एंड हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यार ये काम मेरे लिए कितना है, वो मुझे पहचान नहीं जाता। अगर आज मैं मास्क वगैरह लगा के नहीं जाता तो हो सकता है ये काम मेरे लिए और हानिकारक हो। मेरे को इस दुनिया में बस मेरे पास ही पावर है इसे कंट्रोल करने की। आई डोंट नो, काश कोई और होता। अब मेरे को बस ली उनके पास जाना है। क्या मैं जा सकता हूँ उसके पास? है ना, थोड़ी सिक्योरिटी चेकिंग एंड ऑल। लेकिन मैं अपनी लाइफ से, पहली वाली लाइफ से थोड़ा परेशान था कि एक नौकरी करना, वहाँ बॉस के ताने सुनना एंड सारा काम खुद करना, इवन एक्स्ट्रा काम भी जो मेरे लिए नहीं था। आई थिंक ये उससे फार बेटर है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। एंड भाई उस रूम पे पहुँच जाता है, वो रूम के अंदर पहुँचता है तो उसको देखता है उसका एक दोस्त है लियोन, वो पड़ा होता है खाना वाना खा के। उसने पूरे कमरे को मेस बना रखा होता है, मतलब बहुत ख़राब कर रखी होती है। उससे कहता है कोई बात नहीं, चल रहा यार, अपन दोनों मिलकर ठीक कर देंगे, आइंदा से मेरे मत देना। अरे भाई तू तो नाराज़ हो गया, सॉरी। ठीक है, तुम बैग वैग रखो तो मैं थोड़ा सा सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा घूमने वूमने चल जाएंगे। एंड उसकी घड़ी पे वार्निंग आती है कि कुछ हो चुका है, आपको जाना होगा, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। एंड वो कहता है, उसका दोस्त कहता है कहाँ जा रहा है यार, अभी तो रुक जा यार, अभी तो अपन को चलना है। अरे तू रुकता रहे, उसके वो पे बैग फेंकते हो, कहते निकलता है कि तू रुक, मैं बस 5-10 मिनट में आता हूँ, थोड़ा काम है, ठीक है करके आता हूँ, ये इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस? तू हर बार पे चला जाता है, बताता भी नहीं क्या करना जा रहा है, कहाँ नहीं करने जा रहा, तेरे पर एक ही दुनिया का बार, ऐसा ही समझ। एंड वो ऐसा कह के निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे होते हैं, कुछ घड़ी का सिस्टम कर रहे होते हैं, एक अंदर से ब्लू फ्लेम निकल रही होती है, एक डार्क फ्लेम। तो वो कुछ करता है उसके हैंड पे एंड अपनी एनर्जी रिलीक्स करता है और उसकी एनर्जी से मिक्स करता है। एंड वो ब्लू फ्लेम बढ़ती जाती है एंड डार्क फ्लेम गायब होती जाती है, उनके अंदर से डार्क फ्लेम गायब हो जाती है एंड वो नॉर्मल हो जाता है। एंड वो उठने के बाद थैंक यू तुम्हारा, तुमने इसको नॉर्मल कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो लगा आज मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुमने जैसे भी किया थैंक यू। एंड वो एक लड़की भी कहती है आप इसे ठीक कर सकते हैं ना, उधर एक रूम से बहुत हैवी फ्लेम आ रही है, वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, प्लीज़ आप जाकर उसको सही कीजिए, मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ। हाँ वहाँ जाता है तो उसे फील हो जाता है सच में आपको ज़्यादा ही गड़बड़ है।
वहाँ पे लोग खड़ा नहीं हो पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे डार्क फ्लेम की वजह से। एंड वो भाई अंदर जाता है रूम के, एंड वहाँ देखता है कि कुछ अलग ही काम चल रहा है। क्या ये ये बंदा, और देख के सोच जाता है कि ये, क्योंकि उसके सामने एक मतलब अच्छे खट्टे बॉडी वाला एक इंसान था। और अभी लड़के को कफ होने लग जाता है वो कहा लग जाता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम जा सकते हो यहाँ से। इतना कहते हुए वो लड़का भाग जाता है। और अब मैं नहीं बता सकता क्या हो रहा था, समझ जाओ या क्या हो रहा था। बीएल मांगा है तो उसके आते उसके ऊपर चद्दर डालता है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना इससे गेट्स खुल सकते हैं। आई नो, लेकिन ठीक है मैं सब ठीक कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा नर्वस होना पड़ेगा और तुम इतने एक्साइटेड मत हो। तुम इतने एक्साइटेड हो गए तुम्हारी डार्क फ्लेम बढ़ती जाएगी, समझे। हाँ ठीक है तुम करो। एंड भाई वो कैसे ना कैसे करता है, क्योंकि इसकी वार्निंग भाई बहुत बड़े। तो भाई इस मांगा में सब इस वॉच से रिलेटेड है। इस वॉच से कुछ फ्लेम वगैरह निकलती है इंसानों के शरीर के अंदर से, डार्क फ्लेम। अगर उस फ्लेम को सही से कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो पोल्यूशन करेगी एंड दूसरी दुनिया के गेट भी खोल देगी, जो इस मांगा में आगे पता चल जाएगा आपको। एंड भाई वो कहते हैं कि तुम्हारे इतने बड़े गेटों को मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ इसको, अगर तुम्हें नर्वस नहीं होना, तुम्हें शांत रहना है, ठीक है। हाँ ऐसे करता है वो, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसकी एनर्जी से मिलाता है जिससे उसकी सब ठीक होने के बाद वो कहता है ठीक है सी यू लेटर। एंड भाई वो बात सिक्योरिटी कहता है हाँ तुम्हारा काम हो गया। उससे कहते हैं हाँ मेरा काम हो तो चुका है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तुम बाहर वेट करो, ठीक है। एंड भाई उसकी जो है ना ब्लैक डार्क फ्लेम वो रुकी नहीं रही थी, वो रिलीज ही हो जाती थी। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को वो ट्राई करना ही पड़ेगा। एंड भाई वो उसको किस कर देता है, यस, फ्रेंच किस। एंड फिर वो उससे दूर होते हो गया, हटो हटो, ज़्यादा टाइम नहीं है, हम दोनों नॉमिनेट नहीं हो सकते इंटीमेट। यहाँ पे मेरी भी फ्लेम बढ़ जाएगी, अगर मेरी बढ़ गई तो कंट्रोल कौन करेगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड भाई वो सिक्योरिटी कहता है क्या, इसने क्या किया, कुछ हुआ है क्या। अरे अरे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है अपनी। नेक्स्ट सीन में वो अपने को रिलैक्स करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे कॉफ़ी पी रहा होता है। एंड वो एक और लड़की आती है जिसका नाम है यूबिन। अच्छा यूबिन तुम यहाँ क्या लेने आई हो। अरे पागल इंसान, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तुम्हें तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं है ना, है। अरे यूबिन आहिस्ता से, अरे यार तुम बताओ ना, तुम ना मुझसे मिलते हो ना कुछ करते हो ना, तुम्हें कोई किसी और, अरे तुम शांत हो, तुम्हें जो बताना, मैं तुम्हें एक बात तो बताना चाहती हूँ। लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि मैं बताऊँ उसे, बाद में बात करेंगे इसके लिए, अभी टाइम हो रहा है तो आपको चलना चाहिए। तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अरे पूछ रहे हो एक लड़की को तुम्हें छोड़ने की, ऑफकोर्स तुम्हें छोड़ना चाहिए मुझे, मेरे मतलब वहाँ तक एरिया तक। ठीक है हम देखते हैं कि वो कार में होता है, उसको छोड़ छुड़ा के आ गया था। इसके बाद में वार्निंग आती है कि गेट्स आर ओपन। क्या गेट खुल गए, और इस दुनिया से गेट खुल चुके हैं, मतलब इस दुनिया में गेट खुल चुके हैं, मोस्टर इस दुनिया में आएंगे, तो मुझे रोकने जाना होगा, चलते हैं। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ा देता है और वो बस भगाता भगाता उसके बाद दिमाग में चलना है मुझे गेट से रोकने, वरना मॉन्स्टर इस दुनिया में आते रहेंगे। और भाई हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने शहर पे और शहर के लोगों पे हमला कर दिया होता है। चारों तरफ अफरा तफरी बज रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। भाई वो भागते भागते आता है बेचारा, इन वहाँ पहुँच के कहते हैं क्या इन्होंने तो आतंक मचा रखा है यहाँ पे, मुझे कुछ करना होगा, मुझे वो कड़ी ढूंढनी होगी जिसके कारण से ये हो रहा है। एंड वो सामने किसी को देख के चौंक जाता है और डेट्स